रास्ते में कुछ ऐसी दुकानें दिखाऊंगा जहाँ पे सिर्फ 2 रियाल की आपको चीजें मिलेंगी। जैसे वहां से एक दुकान है, उस पे भी 2 रियाल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको 2 रियाल में मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे बैंगल्स हैं, टोपियाँ हैं और ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अभी अल्लाह ताला ने हमें जो इसी रास्ते से भेज दिया और हमारी नजर यहाँ पे पड़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरहान है, वेलकम यू ऑल टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है हमारा तकरीबन चौथा दिन मक्का मुअज़्ज़मा में, और आज हमें यहाँ से जाना है मदीना शरीफ। तो मदीना हम कैसे जाएंगे और किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हम करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे, आपको भी वहाँ की ज़ियारत कराएंगे। और अल्लाह ताला हम सबको मदीना पाक आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मक्का मुअज़्ज़मा आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़िलहाल जो है हमारा ये नाश्ता आ गया है और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो फ़िलहाल हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, नॉट क्रिटिसाइजिंग द फूड, बट जो है ना, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आप ओनली वही वाला खाना खाओ जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पहले कभी खाया हुआ है। तो जो आप नए एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे, जैसे आज हमने कड़ी पकौड़ा ऑर्डर किया, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं था कि वो कड़ी में पकौड़े आएंगे। तो चलो, माशाल्लाह अच्छा है, लेकिन हमारे टेस्ट के हिसाब से, हमारे जायके के हिसाब से अच्छा नहीं है। और ये चाय जो है, चाय कितने रियाल की आती है? 3 की चाय तकरीबन यहाँ 3 रियाल की आती है, कड़क चाय। दैट इज इक्वलेंट टू 60 to 65 रुपीज़। मतलब चाय यहाँ की बहुत महंगी है। हाँ, 70, अराउंड 70 रुपीज़। तो फिलहाल हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे अभी मस्जिद अल हरम, वहाँ पे हम ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। और उससे पहले या उसके बाद हम फिर पता करेंगे कि हम किस गाड़ी में जाएंगे, और बस वाले से बात करेंगे, टैक्सी वाले से बात करेंगे। और फिलहाल ज़ोहर की नमाज मस्जिद हरम में अदा करेंगे, उसके बाद जो है बाकी का प्रोग्राम करेंगे अपना। तो फिलहाल हमें उन भाई से भी मिलना है जो हमारे साथ वहाँ जाएंगे मदीना। यहाँ पे नई नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं, और ये क्रेन्स जो है इनके ज़रिए ये ब्रिक्स ऊपर चढ़ाते हैं, ब्लॉक्स ऊपर चढ़ाते हैं। ये आप देख। तो मैं आपको आज यहीं पे मस्जिद हरम जाते जाते जो है रास्ते में कुछ ऐसी दुकानें दिखाऊंगा जहाँ पे सिर्फ 2 रियाल की आपको चीज़ें मिलेंगी। और मतलब खाली 2 रियाल की आपको वहाँ पे जो भी दुकान जो होगी ना, उसमें 2 रियाल की चीज़ें आपको मिलेंगी, और अच्छी अच्छी चीज़ें सिर्फ 2 रियाल में। ये जो गली है ना, इस गली में आपको आना है, जहाँ से मैंने दिखाया था अभी फ्लाईओवर से सीधा ये गली आगे की तरफ निकलती है, और फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो दुकान है। इस गली के लेफ्ट वाले साइड में जो ये दुकान है, यहाँ पे बिल्कुल एवरीथिंग टू सऊदी रियाल, 2 सऊदी रियाल का सब कुछ आपको मिलेगा। और ये वाहिद एक ऐसी दुकान नहीं है, आगे जितनी भी दुकानें हैं तकरीबन 4-5 दुकानें और हैं जिन पे बोर्ड लगा हुआ है 2 रियाल एवरीथिंग, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में कि जैसे वहाँ से एक दुकान है, उस पे भी 2 रियाल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा, कोई एक चीज़ आपको 2 रियाल में मिलेगी, वो एक दुकान है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है 2 रियाल एवरीथिंग, ये वाला 2 रियाल 2 रियाल। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको 2 रियाल में मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पे बैंगल्स हैं, टोपियाँ हैं और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब एवरीथिंग फॉर जस्ट 2 रियाल। सलाम। तस्बीहां हैं, आपको अगर घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं तो यहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हो। इत्तर का सेक्शन यहाँ से अलग है, और बहुत सारी चीज़ें और, ठीक है। तो फ़िलहाल हमें जो है शॉपिंग करने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पे है। तो इंशाल्लाह मतलब जब वापस आएंगे मदीना से तो फिर यहाँ से हम कुछ ख़रीदेंगे। फ़िलहाल के लिए तो हमारा कोई प्लान नहीं है, बट अगर आप ख़रीदना चाहते हो और ये ब्लॉग देख रहे हो तो यू नो वेयर टू गो। हमारा दिल एक चीज़ पे आया था, वो ये केटली है, ये हमने देखी निकाली है, हमें एक ले जानी है ज़रूर, क्योंकि हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये कहवा और चाय बनाने के काम आएगी।
यहाँ से आप देखो ये ग्रोसरी आइटम्स हैं सारे, ठीक है। मैंने बहुत सारों को देखा है कश्मीर में लगाते हुए, और मुझे नहीं पता ये इसकी क्या अहमियत होती है, क्यों लेते हैं ये लोग। चलो ये वाली जो गली है ना, जिस गली में आपको 2 रियाल वाली चीज़ें मिलेंगी, इस गली को कहते हैं मिसफला स्ट्रीट। तो ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर बिल्कुल ये है, क्लॉक टावर के सीध में ये जो गली आती है। और यहाँ से एक और गली, एक छोटी सी गली एक और है। तो इन दोनों गलियों में जो है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, जो आप घर वालों के लिए ले सकते हो, रिश्तेदारों के लिए। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, शौक होता है सबको कि हमारे लिए कोई यहाँ से कुछ ले आए, तो उस वजह से। हालांकि ये सारी चीज़ें मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया होती हैं, तो आपको अपनी कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा सस्ती मिलेंगी। अलबत्ता ये शौक होता है कि देखो ये एक और कुल्लु शई 2 रियाल, मतलब हर कोई चीज़ 2 रियाल, हर कहाँ आइटम 2 रियाल, ठीक है। ये जो अभी आप जितने लोग देख रहे हो ना, ये नॉर्मल से भी नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है इसके मुकाबले में। जो हमने चांद रात को यहाँ पे लोगों का सैलाब देखा था, मतलब यहाँ पे लिटरली पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और बहुत बहुत लोगों का एक सैलाब था। इतने ज़्यादा लोग माशाल्लाह आ रहे थे, जा रहे थे। यहाँ पे जो है आब जमजम लोग पी रहे हैं, गिलासेस ऊपर लगे हुए हैं। फिर नीचे से जो है कुछ लोग अपनी बोतल्स फिल कर रहे हैं और कुछ लोग गिलासेस में पी रहे हैं। वैसे बोतल्स में फिल करना यहाँ पे और बड़ी बोतल्स में ममनू है, मना है, अलबत्ता भरते हैं लोग। कुछ लोग यहाँ पे चप्पल निकालते हैं और कुछ लोग नहीं निकालते हैं, मतलब यहाँ पे लेकिन चप्पल निकालनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप मस्जिद हरम की हदूद के अंदर, मस्जिद हरम की हदूद के अंदर तो हम बहुत पहले से ही हैं, लेकिन यहाँ से जो है मस्जिद का आगाज़ हो जाता है। जो मस्जिद है 4 दीवारी के अंदर जो मस्जिद है, वो शुरू हो जाती है, तो चप्पल निकालना लाजमी समझे। यहाँ से जो है हम कल परसों से ढूंढ रहे हैं, मतलब जब से हम आए तब से हम सोच रहे हैं कि ये मस्जिद अल हरम वाली लाइब्रेरी है कहाँ पे। अभी अल्लाह ताला ने हमें जो इसी रास्ते से भेज दिया और हमारी नज़र यहाँ पे पड़ी, तो फ़िलहाल आगे जाके हम लाइब्रेरी का जो है जायज़ा लेते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को दिखाते हैं कि मस्जिद अल हरम की लाइब्रेरी जो है वो कैसी दिखती है अंदर से। हमें भी बहुत ज़्यादा शौक है देखने का, तो हमारा शौक भी पूरा करते हैं, और आप लोगों में से जिसको शौक होगा आप लोगों का शौक भी पूरा करेंगे। तो मस्जिद हरम जो वहाँ पे हदूद शुरू हुई थी, वहाँ से बिल्कुल ऐसे आके हम यहाँ पे इस लाइब्रेरी। सलाम अलैकुम। तो हम अंदर गए थे, हमें लोगों ने बोला कि बाद अज़ नमाज, मतलब ज़ोहर नमाज के बाद लाइब्रेरी फिर से खुलेगी। अब देखते हैं हम ज़ोहर नमाज के बाद आएंगे या नहीं, क्योंकि हमें मदीना शरीफ के लिए भी निकलना है, मदीना तैयबा के लिए निकलना है। और फ़िलहाल हो सकता है हम फिर जब वापस मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उस वक्त हम यहाँ कटोर। एक टिप मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको अंदर आना है किसी गेट से, आपको फिर वापस जाना है, ठीक है, मस्जिद हरम में दाखिल होना है या मस्जिद हरम से जो है वापस निकलना है आपको, तो ये जो वॉशरूम्स है ना, वॉशरूम नंबर 3, वॉशरूम नंबर 8, 6, 5, ठीक है, तो ये एक बेहतरीन जो है ना गाइड आपको फराहम करते हैं,
मतलब वॉशरूम्स को देख के आपको याद रहता है कि मैं कहाँ से अंदर आया था वॉशरूम नंबर से, तो आप इन्हीं का ख्याल रखते रखते आप वापस निकल सकते हो कि बिल्कुल लाइन में लगे होते हैं और बिल्कुल आपको एक अंदाज़ा रह जाता है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ से आने के बाद हम किस गेट से निकल सकते हैं। तो थैंक मी लेटर, दुआ करना मेरे लिए।